नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो है 4 ग्रंथ बताए हैं जो कि उनकी वाणी है। एक तो है बीजक, एक है ग्रंथावली, शब्दावली और अनुराग सागर। तो ये जो 4 ग्रंथ है ये सदगुरु कबीर जी महाराज जी की वाणी से जो है ओत प्रोत है। इनके भीतर कबीर जी की कही हुई हर एक बात है। अब जो बीजक है उसके भीतर वे वार्ताएं बताई गई हैं जो कबीर जी महाराज साहब की वार्ता हुई ब्राह्मणों के साथ, मुसलमानों के साथ, जो शेख तकी थे उनके साथ और अलग अलग जो लोग थे उनके साथ। जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर। तो इस प्रकार की चीज़ें ये बताई गई हैं बीजक में। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो वो बताया गया है। मूर्ति पूजा के बारे में, दान पुण्य, नाम जाप आदि इन सारी चीज़ों के लिए बीजक के भीतर जो है बताया गया है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है अनुराग सागर। अनुराग सागर वे ग्रंथ है जिसमें सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने धर्मदास जी को तत्व ज्ञान दिया है। सृष्टि रचना से लेकर अधिकारी कौन है, ज्ञान का अधिकारी कौन है, नाम कैसे लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें स्वयं अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, उसकी 16 कलाएं क्या है, उसके 16 पुत्र किस तरीके से हैं। वे एक कहानी के रूप में जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने धर्मदास जी को बताया। तो ये सारी चीज़ें अनुराग सागर में आपको मिलेंगी। और जो शब्दावली है और जो ग्रंथावली है इसके भीतर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की साखियाँ हैं जो उन्होंने साखी कही है। और जो शब्द है वे शब्द संग्रह शब्दावली के भीतर दिया गया है। इसके अंदर भक्ति के जो दोहे हैं, जो चेतावनी के दोहे हैं, नाना प्रकार के जो अंग हैं वे सभी ग्रंथावली के अंतर्गत आते हैं। वही शब्दावली में केवल भक्ति और ज्ञान के शब्द हैं। तो इस प्रकार से इन चारों ग्रंथों को बांटा गया है। तो हम जो है एक एक करके विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आज हम अनुराग सागर की जो है शुरुआत करते हैं। अनुराग सागर में क्या बताया गया है, क्या ज्ञान दिया गया है, कबीर जी महाराज कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये सारा तत्व ज्ञान कबीर जी महाराज ने अनुराग सागर में बताया है। अब अनुराग का मतलब होता है प्रेम और सागर का मतलब होता है समुद्र, ओशियन ऑफ लव। तो ये है अनुराग सागर। तो अनुराग सागर में जो प्रथम बात कही गई है, प्रथम अध्याय में कहा गया है, क्या लिखते हैं कबीर जी महाराज साहब, क्या बताते हैं कि मंगला चरण प्रथम बंधो, सतगुरु चरण जिन अगम गम्य, लखाई गुरु ज्ञान दीप प्रकाश, करपट खोल दर्श दिखाया, जी कार ने सध्या पचे सो गुरु कृपा ते पाया, आ मूर्त अमे सूरती ताही जा समाया। कि सबसे पहले मैं सतगुरु के चरणों में वंदना करता हूँ जिसने उस अगम को लखा, मुझे लखा दिया है। जहाँ जाना मुश्किल है, जिसे पाना मुश्किल है, उसको सतगुरु ने दिखा दिया। कैसे दिखाया? गुरु ज्ञान से, और प्रकाश किया ज्ञान का मेरे घट के भीतर। और मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था अज्ञान का, वे हटा दिया। और इस प्रकार उस सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का दीदार हुआ, जिस कारण सारे सिद्ध मुनि जो हैं वो रहते हैं, पच रहते हैं। वे मुझे गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो गई। वे अकाल मूर्त जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वे अमृतम सूरत मैंने देखी और मैं उसी के भीतर समा रहा हूँ। ये यहाँ पर पहले जो मंगलाचरण बताया गया है उसके भीतर बताया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल, कृपाल है बरले पाव भेव जिन चिन्ह प्रगट ताहा के भाई। जो गुरुदेव हैं वे कृपा का सागर है, वे दीन दयाल है, कृपा करने वाले हैं, और कोई बिरला ही उनका भेद पा सकता है। और जिसने उन्हें समझ लिया, जिसने उन्हें जान लिया, वे उसी के सामने प्रकट हो जाते हैं।
आगे कहते हैं कि अधिकारी कौन है। अधिकारी अर्थात ज्ञान का अधिकारी ज्ञान किसे मिलना चाहिए। कोई बूझ झन जो हरि जो, शब्द की पारख करे, चित्त लाए सुनी सिखावन, हित जाके हृदय धरे, तम मोह मोस ज्ञान रवि जब प्रकट हो, तब सूझ ही कहत हूँ अनुराग सागर संत कोई कोई बूझ ही। तो धर्मदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं अब अनुराग सागर आपको कहता हूँ, और इसे कोई संत ही समझता है। इस अनुराग सागर में जो चीज़ें बताई जाएंगी उसे कोई संत ही समझ पाएगा। क्या कहते हैं, इसे कौन बूझेगी होता है, जैसे जोहरी को सोने की परख होती है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आता ये खरा है कि खोटा। इसी तरह शब्द की परख भी किसी जोहरी व्यक्ति को ही होगी, किसी पारखी व्यक्ति को ही होगी। इसलिए जो यहाँ पर सीख बताई गई उसको ज़रा मन लगा कर सुनिए और अपने हृदय में उतारिए, ये जानकर कि ये मेरे लिए हितकारी है। हित जाके हृदय धरे, आगे क्या है कि तम मोह मोह सम ज्ञान रवि की, मोह का जो तम माने अंधेरा, मोह का जो अंधकार है उसे दूर करो। कैसे, ज्ञान रवि यानी ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा। और जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तो ये मोह का अंधकार ये सब गायब हो जाएगा, ये सब हट जाएगा, और तब प्रकट होगा वे परमात्मा, और तब उसका दीदार होगा और तब उसे जान सकेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, बिना अनुराग उस वस्तु को पा नहीं सकते। अनुराग मतलब प्रेम, मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रेम। प्रेम के ऊपर सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने बहुत महत्व दिया है, और बिना प्रेम के, बिना अनुराग के उस वस्तु को पा ही नहीं सकते हो। कौन है वे वस्तु, वे परमात्मा, वे साहिब हैं, वे सतपुरुष है। कोई एक संत सुजान जो मम शब्द विचार रही, पावे पद निर्वाण वस्तु जासु अनुराग। और कि कोई संत सुजान ही जो है मेरे शब्दों को विचारे सुनते, तो सभी हैं लेकिन उस पर विचार कोई सुजान ही करता है, कोई सज्जन ही करता है। और जो उस पर विचार करेगा और अपने मन में अनुराग रख के, प्रेम रख के मेरे वचनों पर विचार करेगा, उसके मर्म को समझेगा, वही उस निर्माण पद को पा सकता है, उस वस्तु को जान सकता है, उसे पा सकता है। धर्मदास जी आगे क्या कहते हैं कि अनुरागी प्रेमी के लक्षण विषय प्रश्न पूछते हैं कि अनुरागी के लक्षण क्या है। क्या कहते हैं धर्मदास जी, यहाँ से अब शुरू होता है अनुराग सागर का प्रश्न उत्तर, जहाँ पर धर्मदास जी प्रश्न पूछेंगे और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार जो है उनके जवाब देंगे। तो इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं, हे सतगुरु बनव कर जोरी, कर ये संशय मेटो प्रभु मोरी, जाके चित अनुराग समाना, ता करर कहो कमन सुदाना। अनुरागी कैसे लख पर आई, बिना अनुराग जीव नहीं तरही, सो अनुराग प्रभु मोहि बताओ, दृढ़ दृष्टांत भले समझाओ। कि हे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरा संशय मिटाओ, मेरी दुविधा दूर करो। कहते हैं कि जिसके मन में अनुराग समाया हुआ है, प्रेम समाया हुआ है, जिसके मन में प्रेम समाया हुआ है, वो कैसा प्रतीत होता है उसके बारे में बताइए। उसके लक्षण कैसे हैं, अनुरागी कैसे दिखाई देता है। क्योंकि बिना प्रेम के आपने कहा कि जीव का उद्धार नहीं, जीव तर नहीं सकता, बिना अनुराग जीव नहीं तरही। तो कहते हैं कि वे अनुराग प्रभु मुझे बताइए कि कैसा है वे प्रेम, मुझे दृष्टांत देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो सदगुरु जी ने अब अनुरागी के लक्षण बताते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं, धर्मदास परख चित लाई, अनुरागी लक्ष्य कह समझाई। कि धर्मदास अपना मन लगाकर सुनो, ध्यान से ध्यान लगाकर मैं जो लक्षण कह रहा हूँ अनुरागी के, उसे समझो। जैसे मृगा नाद सुन धावे, मगन होए व्याधा, धग आवे चित कुछ संक ना आवे, ताही देत श सोना। डरा ही सुन सुन नाद शीश तिन दीना, ऐसे अनुरागी का चीना। की अनुरागी वे है जिसका प्रेम हो उस मालिक में,
कैसा प्रेम? जैसा प्रेम एक हिरण का एक मृग का नाद के साथ होता है। शिकारी क्या करता है? शिकारी वीणा बजाता है, और जो मृग होता है वे उस वीणा की धुन को सुनकर इतना मगन हो जाता है कि वे अपने आप की भी सुध भूल जाता है। वो भूल जाता है कि शिकारी उसके पास आ रहा है। उसे मृत्यु का डर नहीं होता, उसे सिर्फ प्रेम होता है, अनुराग होता है। उस धुन से उसके मन में उस समय कोई शंका नहीं होती। वह अपना शीश कटा देता है, अर्थात अपने प्राण छोड़ देता है, लेकिन भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान होता ही नहीं शिकारी की तरफ। उसका ध्यान, उसका चित्त सिर्फ उस वीणा में लगा है। भले इसी प्रकार आपका ध्यान भी उस मालिक में होना चाहिए। प्रेम केवल उस परमात्मा में ही होना चाहिए। यदि उस परमात्मा में प्रेम नहीं, इस संसार का ध्यान है, तो वे अनुरागी नहीं, प्रेमी नहीं। चाहे शीश कट जाए, लेकिन प्रेम सिर्फ उस परमात्मा में होना चाहिए। सुन सुनी नाद शीश तिन दीना, ऐसे अनुरागी का जो जीना, कि ऐसे ही अनुरागी का तुम सच्चा अनुरागी जानो। आगे कहते हैं, पतंग का जो पतंगा होता है उसका उदाहरण देते हैं। वे पतंग को जैसे भाव, ऐसे अनुरागी आव कैसे कि भाई। जैसे पतंगा होता है, वे क्या होता है? अग्नि को देख के दिए की जो लो होती है, उसको देखकर उसकी तरफ दौड़कर आकर्षित होकर आता है। गर्मी लगती है, उसके पंख जलते हैं, लेकिन उस लो के चारों तरफ वे मंडराता रहता है। आखिर में उसी के ऊपर प्राण त्याग देता है, लेकिन वहाँ से पीछे नहीं हटता। ऐसा होना चाहिए प्रेमी अनुरागी। इसके आगे जो है, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सती का उदाहरण देते हैं, और देते हुए कहते हैं, सुनो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा, जरत नारी जो भूतपति, संगा तनी को जरत ना मोरत, अंगा तज सुग्रह धन धाम, सुहेली पिया बरहण उठ चली, अकेली सुतले लोगन आगे, कीना बहुत मोहता, का पुन कीना क्या कहते हैं। कि हे धर्मदास, सुनो, लक्षण सुनो। अभी और जो मैं बता रहा हूँ, इन शब्दों से तुम्हारे भीतर प्रकाश उत्पन्न होगा। किसका? किसका प्रकाश? इस चीज को जानने का प्रकाश की अधिकारी वास्तव में कैसा होता है। जिस प्रकार नारी जो है अपने पति के साथ भूतपति, भूत मतलब जो मर चुका है, बीत गया, पूरा हो गया। जब नारी अपने पति के साथ सती होती है, तो वे अपने अंगों को नहीं मोड़ती, अर्थात अपना पैर पीछे नहीं रखती, क्योंकि वो बिरहा में होती है। वे अपने घर, अपने धन, अपनी महल अटरिया सब छोड़ देती है, अपनी सहेलियों को छोड़ देती है, क्योंकि वे पिया के बिरहा में होती है, और अकेली ही उठ चलती है उस पिया के साथ। कहते हैं आगे कि लोग जो है उसके बच्चे को उसके आगे रखते हैं, और उसको बहुत प्रकार के मोह और लोभ देते हैं। कैसे देते हैं? बालक दुर्बल तो ही बिनु, मरी है घर भो शून्य का ही विधि करी, हे बहु संपत्ति तुमरे घर आहाई, पलट चल घर अस बस कहाई, ताके चित कुछ व्याप नाही, वे अनुराग बसे हिया ही माही। कि तुम्हारा जो बालक है वे बड़ा दुर्बल है, ये तुम्हारे बिना मर जाएगा, तुम्हारा घर जो है वो सूना पड़ जाएगा। तुम क्या कर रही हो बहू? तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है। सास ससुर कहते हैं कि बेटी घर चलो, तुम्हारे घर में सब कुछ है, तुम वापस चल पड़ो अपने घर, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं आता। उसके मन में उसके पति की प्रति अनुराग है, जो प्रेम था, वे उसे कुछ सुनने नहीं देता। और वे क्या करती है? कही बहुत कही समझा वही, नहीं ना रिस समझत शोधनी, नहीं काम है धन धाम सो कुछ मोही, तो ऐसी बनी जग जीवना है दिन चार है, कोई ना ही साथी अंत को ये समझ देखो है, सखी ताते गयो पद कंत को की भाई, कितना ही भी समझाओ समझने वाली नहीं है। क्योंकि उसके मन में विरह है, प्रेम है अपने पति के प्रति। बोले मुझे कोई काम नहीं है अब इस धन से,
इन महलों से, इन अटारियों से अब मेरा मोह नहीं, इनमें मेरा कोई मोह नहीं है। 4 दिन का जीवन है और कोई किसी का साथी नहीं है। अंत का अंत में सभी को अकेले ही जाना होता है। आज बच्चे के साथ अगर रह गई तो फिर कल बच्चा छोड़कर चला जाएगा, तब भी तो अकेले ही जाना है। इसलिए हे सखी, अब मुझे जाने दो। मैंने यही रास्ता अपनाया है। मैं अपने पति के साथ ही रह रही हूँ और पति के साथ ही जाऊंगी। लिए किया कर माह जाए, सरा ऊपर चढ़ी गोद। लियो निज नह राम नाम, कहते जरी कि अपने पति का जो सर है अपने हाथों में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया और उस चिता पर जो है बैठ गई। और उसके बाद राम राम कहते हुए पति के साथ ही जल गई। उसे अपने शरीर का मोह नहीं। ऐसा होता है अनुरागी, यानी ऐसा होता है प्रेम, प्रेमी जो है। तो अनुरागी के लक्षण तो ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी ने अनुरागी के लक्षण बताए हैं। अब आगे सदगुरु कबीर जी महाराज तत्व अनुरागी के लक्षण बताते हैं। धर्म ये है अनुरागी बानी, तुम तत् देख कहो बिल छानी। ऐसे जो ना महिलो, लावे कुल परिवार। सब ही बिसरा की है धर्मदास, ये तो अनुरागी की वाणी सुनो। तुमने कि अनुरागी कैसा होता है। अब आप सुनो कि तत्व अनुरागी कैसा होता है। तत्व अनुरागी वे है जो इसी प्रकार उस नाम में अपनी लो लगाए, उस नाम में अपना प्रेम लगाए, उस नाम में ही अपनी सुरत लगाए। कुल परिवार सभी बिसरावे, यानी कुल और परिवार इन सब से अपना मोह त्याग दे। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे। जिम्मेदारियां तो पूरी करनी ही है, लेकिन मोह नहीं रखना। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के ऊपर रहता है। कीचड़ जितना बढ़ता जाएगा कमल उतना ही ऊपर आता चला जाएगा। वो कीचड़ में बसे लेकिन फंसे नहीं। इसी प्रकार आप परिवार में रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन परिवार के मोह में मत फंसो। प्रेम रखो, मोह में मत रखो, लेकिन मोह नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है सपने समान है। कब चला जाए किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और अंत समय में कोई किसी का जो है साथी जो है वह नहीं होता, साथ नहीं देता। कोई किसी के साथ नहीं जाता, सबको अकेले ही जाना होता है। बहुत प्यारी नारी जगमाही, मात पीहो जाही। सर नाही तही कारण नर शश, जो देही अंत समय सो नाही स्नेही। निज स्वार्थ कह रोदन करही, तुरत न हर को चित धर। अब देखिए क्या बताया, किस जगत में नारी बहुत है और बहुत प्यारी है, सभी को प्यारी है अपनी पत्नियां। किंतु देखिए माता पिता जो हमेशा से हमें पालते पोसते हैं, मातु पीही जाही सर नाही। उन माता पिता की शरण को छोड़कर हम क्या करते हैं, नारी से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। जिस माता पिता ने उत्पन्न किया, पाला पोसा, उसे छोड़कर हम उस नारी के साथ प्रेम करते हैं, मोह रखते हैं। तो क्या कहते हैं, तही कारण नर ससजू, देही अंत समय सोना ही स्नेही। तुम्हारे इस मोह के कारण तुम जो है उस नारी के लिए अपना सर कटवा देते हो, किंतु अंत समय में वो भी तुम्हारी स्नेही नहीं होती है, वो भी तुम्हारी अपनी नहीं होती है। उसको वे क्या करती है, निज स्वार्थ कह रुदन करई तुरत नेहर का चित्त। धर की वे अपने स्वार्थ के कारण रोती है, क्योंकि कल तक उसका स्वार्थ तुम्हारे द्वारा पूरा हो रहा था। आज जब तुम चले जाओगे तो उसका स्वार्थ कौन सिद्ध करेगा, इसलिए वे रुदन करती है। उसके बाद मायके में चित्त हो जाता है, उसका मन वापस अपने मायके में चला जाता है। फिर मैं तुम्हारे लिए नहीं रोती तो तुम्हारे साथ सती नहीं होगी, उसका इतना प्रेम नहीं है, इसलिए उसके साथ अपना नेह ना लगाओ। प्रेम रखो किंतु उसके साथ मोह ना करो। आगे क्या कहते हैं साहब, सुत परिजन धन सपन, स्नेही सत्य नाम गहु निज मत। एही निज तनु सम प्रिय, और ना आना सो संग, सोतन संग ना चलत। निदाना क्या बोलते हैं,
अब की पुत्र संबंधी धन ये सब सपने के समान है। सत्य नाम जो है, जो प्रभु का नाम है, केवल उसी को ही गहो, केवल उसी से ही प्रेम करो, अपनी बुद्धि जो है उसी में ही लगाओ। यही तत्व अनुरागी के लक्षण। अपना जो तन है निज तन सम प्रिय और न आना। अपने शरीर से ज़्यादा व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं करता। और वे शरीर जो है सोतन सगन चलत निदाना। जब यहाँ से जाते हैं तो वे शरीर भी साथ नहीं चलता, वे भी संग नहीं चलता। और तो औरों की तो क्या विरासत है, और हमारा साथ कहाँ से देंगे, आप स्वयं सोचिए। इसलिए यदि उस तत्व से प्रेम करना है, तत्व अनुरागी बनना है, तो सबसे पहले मोह त्यागना होगा। प्रेम केवल एक ही से हो, उस परमात्मा से, उस नाम से, उसी में ही अपना मन लगाइए। यही है तत्व अनुरागी के लक्षण। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।